अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कुरूलुश और हान के किस्त 16 का प्रीव्यू पेश करने जा रहे हैं। साथ ही कुछ मुशाहिदात जो मैंने किए हैं और कुछ स्पॉयलर्स भी शामिल होंगे। तो आइए आगाज करते हैं। पिछली किस्त एक हुक सीन पर खत्म हुई थी जब फिलावीस ने अल्लाह कहकर और हान की तलवार रोक दी थी। इस किस्त की शुरुआत भी तकरीबन वही से होगी। सुनने में आ रहा है कि फिलावीस अभी अपनी पूरी कहानी और हान को नहीं बताएगा, लेकिन वो उसे अस्पोर्चा के मंसूबे के बारे में जरूर आगाह करेगा कि वो नेलोफर को अगवा करने जा रही है और दमीरहान ने औरहान के लिए जाल बिछा रखा है। चुनाचे औरहान बे अपने सिपाहियों के साथ नेलोफर की तलाश में निकलेंगे। साथ ही वो बोरान बे और चिरकुताए बे को दीगर जानबाजों के साथ दमीरहान को गिरफ्तार करने का हुक्म देंगे। इसी दौरान ट्रेलर्स में देखा जा सकता है कि शाहीन शाह बे अपने पकड़े जाने के खौफ से काफी परेशान है। तब यगियत उनसे कहता है, आपने हमें कहाँ फंसा दिया? उस पर शाहीन शाह जवाब देता है, ये सोचो कि हम बचेंगे कैसे, और ये भी कि दमीरहान को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, खाह चरकुताए, बोरान और तेमरबूहा की मौत ही क्यों ना हो, क्योंकि यगियत और शाहीन शाहबे के साथ वो भी दमीरहान को गिरफ्तार करने गए हैं। मनाजर में हम देख सकते हैं कि यगियत अल्पों को कुछ बताता नजर आता है। मेरा ख्याल है कि वो आगे बढ़कर उन्हें गुमराह करेगा ताकि उसके बाप का धोखा छुप जाए, दमीरहान बच जाए और बोरान और चरकुताए भी सलामत रहें। दूसरी तरफ औरहान बे सिपाहियों के साथ, जिनमें फिलावीस भी शामिल है, नेलोफर को बचाने रवाना होते हैं। लेकिन वहां अस्पोर्चा ने बाजी पलट दी है और उनके लिए भी जाल तैयार कर रखा है ताकि औरहान को गिरफ्तार किया जा सके। ट्रेलर्स में वाज़े दिखाया गया है कि औरहान बे और अलब जाल में फंसे हुए हैं और दुश्मन ने उन्हें घेर लिया है। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक शमील बे उसी वक्त अपने अल्पों के साथ वहां पहुंच जाएंगे और औरहान बे की मदद करेंगे। मुमकिन है कि ये मनाजिर किसी और को बचाने के हों, लेकिन फिलहाल मेरा गुमान यही है कि शमील बे की आमद औरहान और उसके अल्पों को बचाने के वक्त ही होगी। मोहम्मद बे की बात करें तो उसने अलाउद्दीन और गूंजा को कैद कर लिया है और स्पॉयलर्स के मुताबिक उन्हें किसी न किसी तरह छुड़वा लिया जाएगा। ताहम ट्रेलर्स में दिखाया गया है कि मोहम्मद बे अलाउद्दीन से कहता है, अपने भाई से कहना कि आज से हम जंग में हैं। इस हिसाब से मुमकिन है कि वो खुद ही उन्हें रहा कर दे। अब बात करते हैं फिलावीस और फातिमा की। ट्रेलर्स के मुताबिक फिलावीस ने शायद अभी अपनी पूरी सच्चाई जाहिर नहीं की, क्योंकि फातिमा उससे पूछती है, आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि तुम बदल गए? फिलावीस को औरहान बे के साथ मिलकर लड़ते हुए दिखाया गया है और फातिमा को बचाते हुए वो जख्मी हो जाता है, लेकिन स्पॉयलर्स के मुताबिक ये एक मामूली चोट होगी और उसे कुछ नहीं होगा। दूसरी जानिब यगियत और फातिमा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। फिलावीस अपनी आंखों के सामने फातिमा की शादी की मंसूबाबंदी के बारे में सुनता है और ये देखकर वो टूट जाता है। फिर वो औरहान बे से इजाजत मांगकर वहां से रुखसत होने का फैसला लेता है, जिस पर फातिमा बहुत दुखी दिखाई गई है। अब बात करते हैं उस मंजर की जिसकी सब बात कर रहे हैं। जी हाँ, फातिमा फिलावियस से मिलने जाएगी और ये मंजर गालिबन उसी वक्त होगा जब फिलावियस महल से रुखसत होकर निकलेगा और यगियत उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाएगा। वहां वो फिलावीस पर हमला करेगा और उसी दौरान फिलावीस के हाथों जख्मी हो जाएगा। मेरे ख्याल में वो अभी नहीं मरेगा, लेकिन उस वाक़ये की वजह से शादी रुक सकती है। दीगर स्पॉयलर्स ये इशारा देते हैं कि यगियत को उन दोनों पर शक हो जाएगा कि उनके दरमियान कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि उस वाक़ये की वजह से फातिमा का राज फाश हो सकता है और मुमकिन है कि फिलावीस को उसकी सज़ा भी मिले। ताहम इस बात की कोई जमानत नहीं, क्योंकि ये किसी मुस्तनद जरिए के स्पॉयलर्स नहीं हैं। लेकिन इससे ये इम्कान खत्म नहीं होता कि राज फाश होगा या नहीं। नेलोफर को कुछ नहीं होगा। उनकी लड़ाई के दौरान मुमकिन है कि दफने जख्मी हो जाए और फिर वहां से भाग निकले, लेकिन वो नेलोफर को कुछ नहीं करेगी। दूसरी तरफ आंद्रियास और दफने का रिश्ता सामने आ गया है, तो आंद्रियास के साथ सिर्फ वासिलियुस ही नहीं बल्कि दफने भी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी तरफ स्पोर्चा और औरहान बे की शादी को नेलोफर खातून का ख्वाब करार दिया जा रहा है। अगर नए विलन की बात करें तो उसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि उसका और फिलावीस का क्या मामला है। गालिबन स्पोर्चा वेसिलियस को आंद्रियास के पास मदद के लिए भेज देगी जब तक वो औरहान का सामना करे, क्योंकि ट्रेलर्स में वाज़े दिखाया गया है कि वेसिलियस आंद्रियास के बिल्कुल पीछे खड़ा है। दूसरी तरफ स्पोर्चा को शाहीन शाहबे की गद्दारी का इल्म हो चुका है। अगर आगे चलकर स्पोर्चा और औरहान का ताल्लुक जरा भी बेहतर होता है तो सबसे पहली मुसीबत शाहीन शाह पर ही आएगी। ट्रेलर्स में दिखाया गया है कि औरहान, अलाउद्दीन और कारा हलील बंदरगाह की तरफ भेस बदलकर आते हैं, लेकिन वो शाहीन शाह को नहीं देखते। गालिबन ड्रामों की तरह वो ऊपर से आ रहे होंगे
اور شاہین شاہ نیچے سے واپس جا رہا ہوگا۔ آخر میں چند مختصر سپوائلرز۔ فلاویز جلد اسلام قبول کرے گا اور اس کا نام بھی فلاویز سے بدل کر کچھ اور رکھ دیا جائے گا۔ درسن کے والد یحییٰ بے کی جلد آمد ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ آخری خبر کتنی درست ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ تھا قسط 16 کا مختصر پریویو۔ ممکن ہے کچھ باتیں قسط میں شامل نہ ہوں، اس کے لیے پیش کی معذرت۔ اللہ حافظ۔